हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते अकेडमी पे। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो बिहार बी.एड एंट्रेंस 2024 से पूछा गया सारे क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की राजभाषा क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारे भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। इसके लिए जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है वो 343 343 में कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को स्वर्ण का किला कहा जाता है। स्वर्ण क्या होता है, मतलब कि सोने को स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण का किला के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा किला है भाई? जैसलमेर का किला है, लाल किला है, मेहरानगढ़ किला है या फिर औरंगाबाद का किला है। तो कौन सा किला है? तो ये जो है ना वो हमारा जैसलमेर का किला। वो इसलिए कहा जाता है स्वर्ण का किला क्योंकि जब इस किले पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगता है, सोने की तरह चमकने लगता है, इसीलिए इसे स्वर्ण का किला कहा जाता है। ये लाल किला क्या है? लाल किला से क्या रिलेटेड कर सकते हैं? लाल किला से रिलेटेड ये कर सकते हैं कि इसमें शाहजहां बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला को। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया? जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों में विविधता, यानी कि जीव में जो डाइवर्सिटी देखी जाती है उसी को कहते हैं कि जैव विविधता। ये अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये अधिनियम जो है ना 2000 में बनाया गया या 2001 में बनाया गया या 2002 में बनाया गया या 2004 में बनाया गया। ये अधिनियम जो बनाया गया था वो 2002 में बनाया गया था। और ये बन के कब तैयार हुआ? तो ये बन के जब तैयार हुआ था वो 2004 में बन के तैयार हुआ था। फिर 2000 से क्या रिलेटेड कर सकते हैं? 2000 से ये रिलेटेड कर सकते हैं कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, फिर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये रिलेटेड कर सकते हैं 2000 से। चौथा क्वेश्चन है, जब निर्जल कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। निर्जल का मतलब होता है बिना पानी का। जब बिना पानी का कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा। जब बोल रहा है कि जब बिना पानी के कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो वो किस तरह के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। पीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा, हरा रंग में परिवर्तन हो जाएगा या नीला रंगों में परिवर्तन हो जाएगा या लाल रंगों में परिवर्तन हो जाएगा। तो किस रंगों में परिवर्तन हो जाएगा? तो वो नीला रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जब निर्जल कॉपर सल्फेट में पानी को मिलाया जाता है तो ये जो रंग बदल जाता है वो नीला रंग में बदल जाता है। लाल रंग से क्या रिलेटेड कर सकते हैं? इसका उपयोग सिग्नल में किया जाता है। वो इसके उपयोग सिग्नल में इसलिए किया जाता है क्योंकि दूर से आ रहे व्यक्ति को लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये दिख जाता है दूर से कि वहां पे सिग्नल है। पांचवा क्वेश्चन है, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करता है, ऑप्शन नंबर बी है पाचन के लिए आवश्यक मात्रा में HCl का उत्पादन करता है, या ऑप्शन नंबर 3 है पानी में खाद्य कणों यानी कि खाद्य कणों मतलब जो खाना जो होता है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल की घुलनशीलता को बढ़ा देता है या फिर स्वाद को बढ़ाता है। इसका सबसे परफेक्ट आंसर वो होता है पाचन के लिए आवश्यक मात्रा में HCl। जो हमारे पेट में जो होता है ना अमाशय में, वो एक एसिड होता है जो HCl होता है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं गैस हो गया है, एसिडिटी बढ़ गया, वही होता है HCl। ये इसकी मात्रा बढ़ जाता है तो जिसके कारण गैस बन जाता है। और डकार जो लेते तो वो जलन जलन का फील होता है और फिर खट्टर डकार आता है, इसी यही HCl की वजह से होता है। परफेक्ट आंसर होता है पाचन के लिए आवश्यक मात्रा में HCl का उत्पादन करता है। ये नमक का मुख्य उपयोग भोजन में इसलिए किया जाता है। स्वाद भी है कि मतलब स्वाद भी बढ़ा सकता है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर होगा ना वो यही होगा कि आवश्यक मात्रा में HCl का उत्पादन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पेट्रोल में TEL, ये टेल नहीं होता है, TEL टेट्रा इथाइलेट मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब पेट्रोल में TEL यानी कि टेट्रा इथाइलेट को मिलाया जाता है तो क्या होता है? कि मतलब पेट्रोल का BP यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल का BP कम हो जाता है यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि वो पॉइंट जिसपे बॉइल होना यानी कि उबलता है, वो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाता है। नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना। ऑप्शन नंबर डी है एनी नॉकिंग बढ़ जाता है, कम हो जाता होता है खटखटाना, यानी एनी नॉकिंग रेटिंग कम हो जाता है। तो जब पेट्रोल में TEL टेट्रा इथाइलेट मिलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाता है, यानी जब पेट्रोल में टेट्रा इथाइलेट मिलाया जाता है तो इसकी खटखटाहट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र वो होता है जो आग बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये एक है कि कार्बन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है, या फिर
क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, या फिर मिथाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CHCl3 जो है ना, ये इसका उपयोग निश्चेतक यानी कि एनेस्थेसिया, बेहोश के लिए किया जाता है। ये टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी जो है ये है मिथाइल क्लोराइड, इसका उपयोग पेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सुपरसोनिक विमान। सुपरसोनिक विमान, अब सुपरसोनिक विमान एक ऐसा विमान होता है जो मतलब बहुत तेज रफ्तार से चलता है आसमानों में। तो वो जो समताप मंडल होता है, ये जो बेसिकली उड़ता है वो समताप मंडल, पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है बाह्य मंडल। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, सुपरसोनिक जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है। तो वो जब उड़ता है तो वो जो कुछ फ्यूल को छोड़ता है, फ्यूल उसका कंबशन होकर जल के और कुछ पदार्थों को छोड़ता है। तो वही पूछता है कि कौन से पदार्थ को छोड़ता है? NO2 को छोड़ता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये जो है ना ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये ओजोन परत को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा में मौजूद होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस कवक यानी कि फंगस को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? पहला है एस्परजिलियस, दूसरा है सैक्रोमाइसिस, तीसरा है म्यूकस, चौथा है पेनिसिलियम। तो किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो एस्परजिलियस भी है आंसर, और इसका आंसर पेनिसिलियम भी होगा। यानी कि ये इसका बेस्ट आंसर अगर आप लेके चलिएगा तो इसका बेस्ट आंसर आपको हो जाएगा पेनिसिलियम। ये दोनों आते हैं, एस्परजिलियस भी आता है ग्रीन मोल्ड के अंदर और पेनिसिलियम भी आता है ग्रीन मोल्ड के अंदर। तो इसका बेस्ट आंसर जो है, परफेक्ट आंसर वो हो जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ना, ये एक पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। इसका जो निर्माण किया था वो कवक से ही, फंगस से ही हुआ था। इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका पेनिसिलियम नामक कवक का खोज किया था, और इसी पेनिसिलियम नामक कवक से ही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था। तो किसने खोज किया था पेनिसिलियम नामक कवक का? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है ना, वो कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। कुष्ठ रोग एक तरह की बीमारी होती है, उसी के लिए MDT का उपयोग किया जाता है। क्षय रोग यानी कि TB, ये जो बीमारी होता है कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण TB बीमारी होती है। फिर डिप्थीरिया भी एक तरह का बीमारी होता है। पोलियो जो है ना, ये भी भारत पोलियो से मुक्त। पोलियो में आप देखे रहिएगा कि बच्चे लोग का पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, वही पोलियो। तो भारत जो है पोलियो से आजाद है, यानी मुक्त हो गया है। भारत में पोलियो की बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग, कौन सा ऐसा प्रदूषण है जो ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? तो कौन सा प्रदूषण है? ये जो प्रदूषण है आपका वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक ऐसा प्रदूषण है जो ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। कैडमियम से जो बीमारी होता है वो इटाई बीमारी होता है। कैडमियम से जो बीमारी उत्पन्न होती है वो होता है इटाई बीमारी। फिर है ऑप्शन नंबर बी है पारा से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो होता है एक मिनी माता रोग होता है, जो पारा के कारण उत्पन्न होता है, रोग होता है। तांबा, इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? यानी कि इसका यूनिट क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? इसका यूनिट क्या हो सकता है? वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का इकाई होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम, ये दूरी की सबसे छोटी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। फिर ऑप्शन नंबर डी है लक्स जो है ये प्रकाश की प्रकाश की तीव्रता का इकाई होता है लक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत ऋणात्मकता का माप है। यानी क्वेश्चन पूछा है विद्युत ऋणात्मकता का माप है। विद्युत ऋणात्मकता वो होता है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उसका माप है, क्या ये गैर धात्विक गुणों में पाया जाता है विद्युत ऋणात्मकता? क्या ये धात्विक गुणों में पाया जाता है? क्या ये मूल गुण में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नन ऑफ दिस में पाया जाता है? तो विद्युत ऋणात्मकता का माप जो पाया जाता है वो होता है गैर धात्विक गुण में, क्योंकि इसलिए ये निगेटिव चार्ज देता है। निगेटिव चार्ज विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को देना विद्युत धनात्मकता कहलाता है। तो ये गैर धात्विक गुण, क्योंकि सभी धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिस कारण वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहती है, और जो लेते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो ये जो लेते हैं नेगेटिव चार्ज वाले वो धातु नहीं होते, इसलिए उसे गैर धात्विक गुणों के श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, जो आप लोग देखे होइएगा माइक्रोस्कोप, उसमें जो उपयोग किया जाता है लेंस का, वो कौन सा लेंस होता है? क्या वो अवतल लेंस होता है? क्या ये उत्तल लेंस होता है? क्या ये द्विफोकस लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है?
इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ड्यू फोकस लेंस का उपयोग जो है ना वो मोतियाबिंद के लिए किया है। उत्तल दर्पण है यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण तो बेसिकली लेंस पूछा गया, तो उत्तल दर्पण होगा नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी गंदे पदार्थों का निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण द्वारा होता है, परिसंचरण द्वारा होता है, उत्सर्जन द्वारा होता है, प्रजनन द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन है प्रदूषण द्वारा होगा नहीं, परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। ऑप्शन डी है प्रजनन, इसमें जनन की क्रिया होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह मीथेन मीथेन का सूत्र होता है CH4 के छल्ले से घिरा हुआ है। घिरा हुआ मतलब कि उसके चारों ओर घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, शुक्र बुध होगा या यूरेनस होगा, अरुण कहते हैं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। शुक्र को ना पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं। इसी को ही भोर और सांझ का तारा कहा जाता है।